प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एक होता है टेबल जो कि याद करना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम आपको सिखाएंगे कैसे इसको याद किया जाए आसानी से, एकदम आसान तरीके से। 12th में भी काम आ सकता है, आता ही है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझो और इसको लर्न करने का प्रयास करो। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। ये आपका है एंगल, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये आपका रेशियो होता है साइन का tan cosec sec cot। इससे पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले होते हैं उसकी वीडियो हम बना चुके हैं, तो इसको आप लोग देखो। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन का tan cosec sec cot। ये आपका एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। ये सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कुछ वैल्यू होते हैं, उस वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। ये हम बता दे रहे हैं। अगर कभी आ जाए 0/1 तो आपको 0 लिखना है। 1/0 इनफाइनाइट होता है वैल्यू इसका, एंड इनफाइनाइट/1 अगर है तो आपको लिखना है इनफाइनाइट, एंड 1/इनफाइनाइट अगर है तो आपको लिखना है 0। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन, इस वाली लाइन को पहले आपको याद कर लेना है। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का 1/2, 45 का होता है 1/√2, एंड 60 का होता है √3/2, और ये 1। अगर इसको आपने याद कर लिया, इसी से सारे अभी बन जाएंगे, पूरा टोटल आपका बन जाएगा। पहले हम लोग 0 to 90 करते हैं, फिर उधर 120, 135, 150 एंड 180 करते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू अगर आपने याद कर लिया, 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। तो इससे बड़ा आसान है। अब कॉस के लिए हमें क्या करना होता है, इसी को हम वापस उल्टा लिख देंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 है। बहुत आसान, कुछ नहीं है इसमें। अब चूंकि हमें पता है tan का मतलब होता है साइन अपान कास। tan मतलब होता है साइन अपान कास, यानी साइन का कास का डिवाइड ही होता है tan। तो हम क्या करेंगे, 0/1 कर लेंगे, सब डिवाइड कर लेंगे, साइन अपान कास डिवाइड कर लेंगे। 0/1 मैंने बताया था 0। ये अगर डिवाइड करेंगे 2 नीचे का कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ये डिवाइड करेंगे √2 कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ये 2 कटेगा, √3/1 √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/0 हमारा इनफाइनाइट दिखा रहा है। अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक का मतलब होता है साइन का होता है अपोजिट। कॉसेक मतलब साइन का क्या होता है, अपोजिट। तो इसको हमें पलटना है। ये 0/1 है तो 1/0, 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट। 1/2 है तो 2/1, 1/√2 है √2, √3/2 है 2/√3। अब यहाँ पे देखो 1/1 है तो 1। सेक का मतलब होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो हमें कॉस को पलटना है, ये वाली लाइन। 1/1 वही होगा √3/2 का 2/√3, एंड 1/√2 का √2/1, √2/1, √3/√2/1, 1/2 का हो जाएगा 2/1। ये 0 है तो 0/1 मान लो, तो 0/1 का 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट कॉट जो होता है ना, कॉट आपका होता है tan, 1/tan। तो अब tan को पलटेंगे, 0/1 का 1/0, 1/0 होता है इनफाइनाइट। एंड आपका है 1/√3 का √3/1, यानी √3 हो जाएगा। एंड 1/1 का 1 ही रहेगा, √3/1 का 1/√3 हो जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट/1 को पलटोगे 1/इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0 होता है। अब ये आपका याद हो गया। अब इसी की सहायता से ये हम बड़े आराम से कर लेंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है, ये 90 वाले को नहीं लिखना है, बाकी यहां से शुरुआत करना है। √3/2, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। फिर 90 वाले को छोड़ दीजिए, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। नेक्स्ट आपका क्या है, ये है √3, 1, 1/√3, 0। एंड आपका यहाँ पे कौसे में क्या है, 2/√3, √2 एंड 2, सॉरी यहाँ से लिखना पड़ेगा हमें, 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। एंड नेक्स्ट आपका है 2, √2
2/√3 1, एंड यहाँ पे आपका है 1/√3 1√3 एंड इनफाइनाइट। बस एक चीज ये आपका हो गया। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, जो ये साइन है और जो ये कॉसेक है, इसको आपको छोड़ के बाकी सब में माइनस लगा देना है। ये और ये आपका हो गया तैयार। साइन कॉसेक को छोड़ के सब में माइनस लगा देना है। इस तरीके से आपका टेबल ये तैयार हो गया। ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। थैंक यू।